नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं प्रफुल्ल कुमार एंड पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों को मनपसंद की नौकरी चाहिए, इसीलिए हम लोग पाठ पढ़ाई शुरुआत करे हैं एंड इसीलिए कॉम्पिटिटिव के लिए हम लोग खुद को तैयार कर आ रहे हैं। तो बात यह है फ्रेंड्स, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव तैयार करते हैं, सारी कोर्स ऑफ स्टडी के आधारित तैयार करते हैं, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी सब्जेक्ट होता है जहां ग्रामर होता है और ये ग्रामर और ये ग्लोसरी पार्ट हमारे क्वेश्चन होके हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे सामने खड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो सही है कि अंग्रेजी के हर कोने को हम लोग तैयार कर चुके हैं हमारी कॉम्पिटिटिव के लिए, लेकिन एक सवाल है कि हमारी इस तैयारी में हम किसी को तो नहीं छोड़ दिया। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, किसी को हम लोग तो नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया। यानी कि एक छोटी छोटी चीज़ जो होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम लोगों को जो मोटिव है, हम लोगों को जो एटीट्यूड है, इसमें डिस्टर्ब डाल देता है। यानी कि हमारे जो स्पीड है कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन का आंसर लिखने का, इसमें वो प्रॉब्लम पैदा कर देता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ होता है ग्रामर में, जिसका नज़रअंदाज हम लोग कर चुके हैं और जिसका बारे में हमें पता ही तक नहीं है, तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट को डिस्कशन करने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ पीके क्लासेस की चैनल पर। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये डिस्कशन जो है, इस डिस्कशन का टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोगों को पता है दोस्तों, और एडजेक्टिव्स हम लोग नाउन से पहले ही इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक अगला एपिसोड का वीडियो है जिसमें एडजेक्टिव्स का डिफरेंट यूजेस के बारे में डिटेल्स पता आप पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड स्पेशली फोकस करेगा जो पोजीशनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि किस तरह से एडजेक्टिव को हम लोग सीक्वेंशियली यूज करें। इससे पहले मैं और एक बात बताना चाहूँगा। तो अगर हम लोगों को एक सेंटेंस में 4, 5, 6, 7, 8 एडजेक्टिव यूज करना है एक नाउन के लिए, यानी कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले यूज हो रहा है, उन एडजेक्टिव को कैसे, किस सीक्वेंस में, किस सीरियल में हम लोग लिखें और जो सही बने। यानी कि उसका एक ट्रिक है, उसका एक कौशल है, जिसके आधार पर हम लोग उसको आराम से लिख पाएंगे। तो क्यों लेट करें, आज इसकी आधार पर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारा साथ। फ्रेंड्स, वी हैव 4 सेंटेंस इन दिस स्लाइड। प्लीज इन चारों सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा इस चारों सेंटेंस में क्या लिखा गया है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव ए मॉडर्न कार। द सेकेंड सेंटेंस इज दिस इज माई ब्यूटिफुल हाउस। ओके, द थर्ड सेंटेंस इज दिस इज ए लार्ज एंड मॉडर्न कार। I have a new and expensive car. This is the fourth sentence. And for your easy understanding, I have colored the words modern, beautiful, large and modern, again new and expensive. ये जो दो लाइन है, this is a large and modern car and I have a new expensive car, ये जो दो लाइन है, ये यूज एडजेक्टिव का होता है। लार्ज एंड मॉडर्न, ये दो एडजेक्टिव हैं जो एंड के तहत जोड़ा गया है। सेकेंड में न्यू एंड एक्सपेंसिव जो है, ये दो एडजेक्टिव है जो कार नाउन से पीछे लगा गया है, यानी कि ये एंड की यूज होने के बाद जोड़ गया है। ऐसा यूज अंग्रेजी में भी होता है, दो एडजेक्टिव को एंड लगाकर हम जोड़ देते हैं और उसको एक नाउन से पहले ही यूज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों को एडजेक्टिव का पता चल चुका है और ये नाउन से पहले ही यूज हो गया है। तो ये जो एडजेक्टिव है, ये एक है या दो है। यानी कि अगर सवाल ये उठता है हमारे सामने, ताकि अगर हमारी सेंटेंस में 5 या 6 एडजेक्टिव है तो हम लोग करें क्या,
कैसे उसको सीक्वेंशियली और सिस्टमेटिकली लिखे जो सही माना जाए, ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाए। तो आइए दोस्तों, अभी ये जो 3 सेंटेंस हमारे सामने आ चुके हैं उनको अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस ये है, आई हैव ए ब्यूटीफुल बिग ओल्ड ग्रीन एम्बेसडर कार। द फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव ए beautiful big old green ambassador car. Okay, this sentence I am talking about. So friends, इस सेंटेंस में आप देख चुके होंगे कि ब्यूटीफुल बिग ओल्ड ग्रीन एम्बेसडर ये एडजेक्टिव है, इसीलिए इसको रेड कलर में लिखा गया है। तो 2 नंबर सेंटेंस में देखिए, स्मूथ स्लिम डेनिम जीन्स, इसके बारे में जो डेनिम, स्मूथ और स्लिम है ये तीनों एडजेक्टिव है जीन्स नाउन का। ब्यूटीफुल टॉल स्लिम यंग इंडियन लेडी, ये जो 1 2 3 4 5 एडजेक्टिव लिखा गया है वो लेडी नाउन से पीछे है और ये 5 एडजेक्टिव है। सो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनकर हमारे सामने आ जाए तो हमें इसको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे लिखना है, ये ट्रिक हमें आज सीखना है। आइए सीख लेते हैं। तो ये सब जो एडजेक्टिव है ये एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है। तो आइए उससे पहले हम लोग पहचान लें ये कौन कौन सा एडजेक्टिव है। तो ये जो ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, ये ओपिनियन है, ओपिनियन OPINION, ये ओपिनियन वाला है। तो ये जो ओपिनियन है ब्यूटीफुल, और ये बिग है, ये बिग क्या इंडिकेट करता है, ये साइज को इंडिकेट करता है, साइज, ये साइज वाला है। और ये जो ओल्ड है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एक एज को इंडिकेट करता है। ओल्ड एक एज को इंडिकेट करता है। ग्रीन एक कलर को इंडिकेट करता है, राइट। तो एम्बेसडर ये एक ओरिजिन को एक्चुअली ये एक ओरिजिन को इंडिकेट करता है। यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव जो भी हो ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि ये पार्टली एक ओरिजिन को इंडिकेट करता है। ओके, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं ये 5 या 6 जो एडजेक्टिव हमारे सामने, 5 एडजेक्टिव पहला वाला सेंटेंस में है, ये जो 5 एडजेक्टिव को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो चलिए दूसरा सेंटेंस को देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव है, 1 2 3। वो जीन्स जो नाउन होता है उससे पहले वो यूज हो गया है। तो आइए स्मूथ को आइडेंटिफाई करते हैं। स्मूथ, कौन स्मूथ बोल सकता है ये जीन्स को, कौन स्मूथ नहीं भी बोल सकता है। ये इसलिए आधार पर जो किसी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट के आधार पर इसको क्या ले जा सकता है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक ओपिनियन है, ये एक ओपिनियन। ओके, सो स्मूथ इज ओपिनियन। स्लिम क्या इंडिकेट करता है, ये एक शेप को इंडिकेट करता है, ये एक शेप, साइज, उसके बाद जो शेप होता है ये एक शेप को इंडिकेट करता है। डेनिम जो है ये एक मटेरियल की इंडिकेट करता है, मटेरियल को। सो हियर फ्रेंड्स द सीक्वेंस वाज ओपिनियन, शेप एंड मटेरियल। 1 सीक्वेंस 2 सीक्वेंस 3। इसी सीक्वेंस में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन जो सेंटेंस है इसमें 2 नंबर सेंटेंस में जो 3 एडजेक्टिव हमारे सामने आ गए उसको ऐसे ही हम लोग लिख दिए। सो फ्रेंड्स, आइए 3 नंबर सेंटेंस को देख लेते हैं। उससे पहले 3 नंबर सेंटेंस में ब्यूटीफुल है, टॉल, स्लिम, यंग, इंडियन, लेडी, ये जो नाउन है इससे पहले ये 5 एडजेक्टिव यूज हो गया है। तो ब्यूटीफुल कौन सा कैटेगरी में आएगा, तो ब्यूटीफुल आएगा एक ओपिनियन की कैटेगरी में, ओपिनियन। ओके, जो टॉल है वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, वो साइज कैटेगरी में आएगा। ओके, एडजेक्टिव। स्लिम जो है वो शेप कैटेगरी में आएगा। ओके, शेप। ये जो यंग है वो एज कैटेगरी में आएगा। ओके, ये जो इंडियन है वो ओरिजिन का कैटेगरी में आएगा, ओरिजिन का कैटेगरी में आएगा। सो इसलिए क्या हुआ इसका सीक्वेंस हुआ ओपिनियन हुआ, सेकेंड में साइज आ गया, थर्ड में जो स्लिम शेप आ गया, फोर्थ में एज आ गया और फिफ्थ में इंडियन आ गया, यानी कि ये जो ओरिजिन आ गया।
तो ये हुआ थर्ड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव्स थे उन लोगों का सीक्वेंशियल करेक्ट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग ये हो गया। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं एक्चुअली क्या सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना चाहिए। ये तो अभी ट्रिक की बारी है, अभी आपके सामने ये ट्रिक आ गया। उससे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि वी मस्ट यूज ए डिटरमिनर बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, कैसा? ए ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, द ब्यूटीफुल बुक, माई ब्यूटीफुल कार, your beautiful shoe, her beautiful hair, like this. So this type of determiner we must use a determiner before adjective. Okay, so friends, उसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रिक्स क्या है। ये आपके सामने है ट्रिक्स, आप देख सकते हैं ये ट्रिक्स को आपके सामने, बिल्कुल ये ट्रिक्स है। तो आप देख लीजिए। तो ये जो ओपिनियन है पहले वाला, यानी कि सीरियल 1 ओपिनियन। ओपिनियन एडजेक्टिव ग्रुप जो है आपका क्वेश्चन में 5, 6, 7, 3, 2, 4 जो ओपिनियन एडजेक्टिव का जो ग्रुप है आपके क्वेश्चन पर, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद वो कौन सा कैटेगरी में आता है उसको मार्क कीजिएगा। पहला वाला काम आपका खत्म हो गया। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आपका जो सीक्वेंस आप इसको याद करेंगे, यानी कि पहला वाला सीक्वेंस ओपिनियन आएगा, दूसरा वाला आएगा साइज, और ये तीसरा वाला आएगा सेफ, ये चौथा वाला आएगा कंडीशन, ये पांचवा वाला आएगा एज, ये छठवां वाला आएगा कलर, 7th में आएगा पैटर्न, 8th में आएगा ओरिजिन, 9th में आएगा मटेरियल, और 10th में आएगा जो पर्पज, कौन सा पर्पज में ये चीज बना गया है। तो ओपिनियन में क्या क्या आता है? तो ओपिनियन में ब्यूटीफुल, लवली, टेस्टी, ये सब ओपिनियन आ जाता है। साइज लार्ज, स्मॉल, टाइनी, ये सब साइज में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो शेप वाला बात है वो लॉन्ग, फैट, स्लिम, थिन, राउंड, ये सब आ जाता है शेप में। तो कंडीशन, अगली, मेसी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसे ही एज में क्या आता है? यंग, ओल्ड, मॉडर्न, लेटेस्ट, ये सभी एज में आ जाता है। कलर तो आपको पता ही है, कलर में ये सब आ जाता है। पैटर्न, कौन सा पैटर्न में है? फ्लावरी, स्ट्रीप्ड, डॉटेड, कलर्ड, ये सब पैटर्न में आ जाता है। ओरिजिन, इंडियन, इटालियन, एशियन, ये सब ओरिजिन में आ जाता है। गोल्ड, प्लास्टिक, कपर, ये सब मटेरियल में आ जाता है मेरे दोस्त। और पर्पज, कौन सा पर्पज में ये तैयार किया गया है, ये सब आ जाता है। सो फ्रेंड्स, वो एस एच सी ए, ओके, सी ए, देन पी ओ आर, देन पी, ये है उसका सीक्वेंस। ए सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस यू हैव टू रिकल एंड रिमेंबर। आप लोगों को ये सीक्वेंस को रिमेंबर करना है, मन याद रखना है, और इसको रिकल करना है। बस हो गया ना समाधान। आपका जो सवाल जो आपके सामने बहुत बड़ी क्वेश्चन बन के खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ी इशू बन रहा है, और आपको जो मोटिवेशन में नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करता है, यानी कि आपका ये सवाल का अगर कोई भी तकलीफ पहले दिन, अगले वाले जो दिन आपके साथ गुजर गए हैं, इसमें प्रॉब्लम हो, तो मेरा ये सोच है कि आने वाले दिन में आपका ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। आप ऐसे ही सीरियल को मन रखिए, याद रखिए, ऐसे ही सीरियल को याद रख लीजिए और इसको रिकल कर लीजिए, और आप देख लीजिए आपका सवाल में कितना एडजेक्टिव्स है। अगर ये एडजेक्टिव्स 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो इस सीरियल को आधार पर आप उन लोगों को लिख लीजिए। तो ये सवाल करेक्ट आंसर आप दे पाएंगे और आप खुश होते हुए एग्ज़ाम हॉल से घर लौट सकते हैं। तो नमस्कार, अगले जो वीडियो आएगा इसका और डेवलप्ड वीडियो आएगा, ज़रूर आप देखिएगा। आप लोगों को नमस्कार, और इधर ही मैं